हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री टाइम एंड लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। आज हम डिस्कस करेंगे सेल या कोशिका के बारे में। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल और लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका किसी भी जीव की, चाहे प्लांट हो या एनिमल, जितने लिविंग बींग्स है, इसकी सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अर्थात सभी जीव का शरीर कोशिका से बना होता है और उनमें होने वाली कार्यविधि या उनमें जो कार्य होता है कोशिका में होने वाले कार्यों के फलस्वरूप ही होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ये अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कार्क के पतले काट का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते में जिस प्रकार छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार की संरचना रॉबर्ट हुक ने देखा और उस छोटे कोष्ठों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। क्योंकि उनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन बहुत ही कम था, जिसके कारण उनको कोशिका के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट दिखाई नहीं दिया और उन्होंने कोशिका को निर्जीव कहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका निर्जीव थी। इसके पश्चात एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उस सेल का स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि सेल के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि उनके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन हाई था, जिसके कारण उनको सेल में मोबिलिटी दिखाई दी। इस प्रकार उन्होंने कोशिका को जीवित कहा। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बॉडी कंटेन सेवरल बिलियन सेल। हमारी बॉडी सेवरल बिलियन सेल कंटेन की हुई है विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन, जिसका आकार, शेप और कार्य डिफरेंट है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका। पूरे वर्ल्ड में यदि सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। यदि हम अपने बॉडी की बात करें तो लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी फीमेल सेल है, जिसको ओवम या एग कहा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे छोटी कोशिका मेल सेल है, जो स्पर्म कहलाती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, इसको न्यूरल सेल भी कहा जाता है। क्योंकि तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, तो विभाजन रहित कोशिका भी तंत्रिका कोशिका को ही कहते हैं। और सबसे तेज विभाजन पाया जाता है यकृत की कोशिका में। आगे देखते हैं, जिस प्रकार ईंटों को जोड़ के दीवार बनाया जाता है, दीवारों से कमरा बनता है और कमरे से घर बनता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका, बहुत सारे कोशिका अरेंज होकर के ऊतक बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन या अंग। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ स्टमक का। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम हो गया, अंग तंत्र। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स आ जाएंगे। और बॉडी में जितने भी सिस्टम है सब मिल के ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, अर्थात ऑर्गेनिज्म का। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि सेल मिलकर के टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा 1838 से 39 ईस्वी में दिया गया। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि सभी जीव कोशिका और उसके प्रोडक्ट से बनी होती है। सेकेंड है, न्यू सेल ओल्ड सेल से बनती है, मतलब नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। और थर्ड है, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्रिक ऑफ लाइफ। जिस प्रकार ईंटों से दीवार, दीवार से कमरा और कमरा से घर बनता है, ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी भी सेल से ही बना होता है। अगला देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिनमें केंद्रकी पदार्थ
केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, मतलब केंद्रक के चारों ओर कोई प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, ऐसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है जीवाणु और नीलहरे शैवाल। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इनमें केंद्रक रहती है, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। ठीक, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। उदाहरण पौधे और जंतु कोशिका।